नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में जहां 108 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं समस्तीपुर में 11 आज नए पॉजिटिव। कुल 310 केस हैं, 130 एक्टिव हैं, 178 को घर भेजा गया है। वहीं 2 की मौत समस्तीपुर में हो गई, यानी समस्तीपुर में अभी 130 पॉजिटिव हैं। वहीं दरभंगा में बृहस्पतिवार को 5 पॉजिटिव मरीज की सूचना, सभी 5 जाले प्रखंड के बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक विधायक के पॉजिटिव होने के बाद उनके साथ रहने वाले आज 3 और बीजेपी के नेता संक्रमित हो चुके हैं। बृहस्पतिवार को मधुबनी में भी 19 कोरोना पॉजिटिव नए मिलने की सूचना। लोखी से 1, झंझारपुर से 7, लोखा से 1, लदनिया 3, मधेपुरा से 5 और राजनगर से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरभंगा में बृहस्पतिवार को 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जहां जाले में 5, वहीं हाईघाट से 2, कुशेश्वर स्थान 1, किरतपुर 1, वहीं 22 को घर भेजा गया है। बृहस्पतिवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव नए क्षेत्र में मिलने के बाद सनसनी फैली। वहीं नड़ियासर थाना के पाकरगंज मोहल्ले में एक बर्तन विक्रेता के घर में 5 संदिग्ध, जिसमें एक की मौत की जांच करेगी पुलिस। दरभंगा डीएम एवं आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार के द्वारा लोगों को सूचना दी गई है कि बेनीपुर एवं बेहरी में आने वाले 72 घंटों में तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। दरभंगा के साथ अन्य क्षेत्रों में लगातार वज्रपात से होने वाली मौत को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट किया है कि लोगों को कहा कि वो घर के अंदर रहें। बिहार में प्रशासन का हाई अलर्ट, वज्रपात अगले 72 घंटे भी। समस्तीपुर में 2 के मरने की सूचना, वहीं मधुबनी में 8 लोग वज्रपात से मौत हुई है, जबकि एक ही परिवार में मधुबनी में 3 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया लोगों को। दरभंगा में तेज बारिश और भीषण वज्रपात से 5 लोगों की मौत। दरभंगा जिलाधिकारी ने 4-4 लाख रुपए तुरंत पीड़ित परिवारों को देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा में अगले 72 घंटे में भी होने वाले वज्रपात। कोरोना के बीच चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा वर्चुअल रैली को लेकर किया जा रहा है कार्य। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत सैनी के साथ अब संजय सरावगी विधायक भी करेंगे वर्चुअल रैली अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। बेहरी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर के अपने ही भाई को मारने वाले व्यक्ति को बेहरी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त ने स्वीकारा। बाला यादव के साथ छत्तीस कुमार सिंह, लक्ष्मण मंडल, भागनंद यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले हुई थी हत्या। दरभंगा डीएम ने आज जिला आपदा शाखा में एक हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन संस्थापित किया। जिलाधिकारी के द्वारा मशीन का उद्घाटन किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया जा रहा प्रयास। कोची में चर्चा बना महिला अपहरण की सूचना के बाद कोची पुलिस ने छापेमारी कर अपहृता के हुलास गांव स्थित पिता के घर से किया बरामद। अपहृता को महिला पुलिस बल की अध्यक्षता में मेडिकल जांच 164 के बयान के लिए भेजा गया। थानाध्यक्ष कोची के साथ अन्य थे मौजूद। समस्तीपुर में वज्रपात से आज 2 की मौत, एक महिला जबकि पुरुष वारिस नगर के रतनपुर का रहने वाला है, वहीं दूसरा बिथान की रहने वाली महिला की मौत हुई। 25 तारीख को एक बार और मौसम विभाग का हाई अलर्ट। 27 से 29 तक दरभंगा, समस्तीपुर सहित 14 जिलों में हो सकता है सामान्य से अधिक वर्षा। लगातार दरभंगा में बृहस्पतिवार को भी तेज बारिश से लोगों में भय। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और मंत्री संजय झा के निरीक्षण के बाद लोगों में आस जगी। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट खुल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर जहां नेताओं की ध्यान एयरपोर्ट पर है, वहीं दूसरी तरफ जनता को भी लग रहा है कि अब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह खुलेगा। वहीं आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सबों का कहना है कि प्रथम सप्ताह में एयरपोर्ट खुल सकते हैं। कोरोना के खतरे के बीच जहां निजी क्लिनिकों में इलाज को लेकर के समस्या, वहीं सिटी हॉस्पिटल ने हाईटेक एवं सुरक्षात्मक कदम उठाया है अपने हॉस्पिटल में इलाज के लिए।
लड़ियासराय थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की जांच को लेकर के नाका नंबर 6 और कई जगहों पर देखा गया। बरतलब है कि थाना प्रभारी आसपास के क्षेत्रों में होने वाले आपराधिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए वेबसाइटों से भी जांच कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में सत्य घाट से राजघाट सामेला से निर्जा घाट जो मुख्य सड़क है उसी सड़क के निर्माण को लेकर के छात्र नेता एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया। जयनगर क्षेत्र में तेज हवा एवं गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश शुरू। वहीं जयनगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न। बहेड़ी में शराब की बड़ी खेप बरामद। अंतर जिला गिरोह के 6 सदस्य धराए। सादे ड्रेस में अलग अलग टुकड़ियों में तैनात पुलिस ने पकड़ा। बिहार विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर अरुण कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा के समक्ष आ रही चुनौतियों का मुकाबला करें एवं छात्र शिक्षक कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। सीएम ने झंझारपुर में कमला नदी के पश्चिम तटबंध के नरवार टूटान स्थल का किया निरीक्षण। नरवार में आयरन शीट कंपाइल के साथ सुरक्षा तटबंध मरम्मती कार्य को भी सीएम ने बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बाबत जानकारी ली। नरवार में कमला नदी के बांध टूटने से आई भीषण बाढ़ से विस्थापित हुए पीड़ितों के कल्याणार्थ किए गए कार्यों की जानकारी ली। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने भी अपनी पीड़ा सीएम के सामने रखी। सीएम ने जिलाधिकारी से बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। बहादुर प्रखंड के बियोनी अंदामा पंचायत बेड़निया गांव निवासी अनिता कुमारी पिता आनंद राय की वज्रपात गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। सीपीएम बहादुर प्रखंड सचिव राम सागर पासवान ने घटना से संबंधित सूचना सोनकी ओपी और बहादुरपुर अंचलाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण का चलाया गया अभियान। वरीय प्रखंड प्रभारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने लिया ऑन गोइंग स्कीम का जायजा। जांच प्रतिवेदन के विश्लेषण के आधार पर होगी कार्रवाई। की बड़ी उपलब्धि दरभंगा जिलाधिकारी के कहने के बाद अब अमेजन ने जिला प्रशासन से कोलैबोरेशन कर अब मिथिला का बना हुआ मास्क बिहार और देश के कोई भी व्यक्ति अमेजन से मंगा सकते हैं। दरभंगा की बड़ी उपलब्धि। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।